हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला पर स्वागत है। और जो लोग चैनल पर पहली बार हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ठीक है। और जैसा कि आज आपको दिखाई दे रहा है, हमारी जीके की 22वीं क्लास है। और जो पहली बार है वो प्लीज़ बाकी की क्लास ज़रूर देख ले। और ये वीडियो यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बस ज़्यादा कुछ नहीं चाहता मैं आपसे, हर एक सब्सक्राइबर से मैं 5 सब्सक्राइबर चाहता हूँ। इससे मुझे मोटिवेशनल मिलता है, मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो ये टिहरी प्रशासन है, जब उसमें टिहरी में पंवार वंश का कैसे राज करते थे, क्या क्या वो वर्ड यूज़ करते थे, ठीक है, वो सब के बारे में इसमें मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, टिहरी प्रशासन में एक वर्ड होता था मुख्तार। मुख्तार का मतलब होता था प्रमुख, जो मेन होता था उसको मुख्तार बोलते थे, ठीक है। और वजीर, वजीर होता था राजा के बाद सर्वोच्च पद पर जो रहता था उसे वजीर कहते थे। इसे मुख्यमंत्री भी कहते थे वजीर को, ठीक है। जैसे मोदी क्या हो गया, मोदी जी क्या हो गया, हमारे राजा हैं। और जैसे टी.एस. रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के क्या हो गए, वो वजीर हो गए, मुख्यमंत्री हैं जो, ठीक है। उसके बाद आता दफ्तरी। दफ्तरी कौन करता था, दफ्तरी राजस्व विभाग का जो काम कर प्रमुख होता था उसे दफ्तरी कहा जाता था। फिर आता था दीवान, आय व्यय का जो प्रमुख अधिकारी उसे दीवान कहा जाता था। बख्शी, सेना का वेतन अधिकारी क्या होता था, बख्शी होता था। वकील, अन्य राज्यों से जो वार्ता करने वाला होता था उसे वकील बोलते थे, ठीक है। राज्य परगने में बटा होता था। और जो फौजदार होता था वो परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। इसे सैनिक प्रशासन भी ये हैंडल करता था, फौजदार, ठीक है दोस्तों। तो ये वर्ड आपको बिल्कुल याद रखने हैं, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है पेपर में। उसके बाद आता है गोलदार। गोलदार होता है राजधानी की सुरक्षा करने वाला, उसे क्या बोलते हैं, गोलदार। नेगी चौरी व्यवस्था, इसमें नेगी को राजस्व का एक हिस्सा दिया जाता था, ठीक है, तो उसको क्या बोलते थे हम, नेगी चारी व्यवस्था। थोकदार या जागीरदार, राजस्व वसूल ना, इन्हें जो राजस्व वसूल करते थे और इन्हें श्याणा या कमीन गुदेरे भी कहा जाता था, उसको क्या बोलते थे हम, थोकदार या जागीरदार। चणु या चंड, जो संदेश वाहक होते थे उन्हें चणु या चंड कहते थे, ठीक है। रोत, वह जागीर जो सैनिकों को दी जाती थी उसे रोत बोलते थे। जेठुली प्रथा, इसमें बड़े भाई को ज़्यादा हिस्सा दिया जाता, जेठ होता है ना, जेठ, बड़ा भाई यानी कि बड़े को, ठीक है। और भूमि, भूमि 3 पार्ट में डिवाइड थी, 4 में। पहला पार्ट था संकल्प भूमि। संकल्प भूमि उसे दी जाती थी जो विद्वान ब्राह्मण होते थे। और रोत, वीर सैनिकों को जो भूमि दी जाती थी उसे हम रोत बोलते थे। जागीर, राज्य अधिकारियों को दी गई भूमि को हम जागीर बोलते थे, ठीक है। और जो थातवान होता था वह व्यक्ति जिसे भूमि दी जाती थी, ठीक है। तो ये भूमि के 4 पार्ट थे टिहरी प्रशासन में। खाए कर, भूमि पर बसे किसान जो थातवान को कर देते थे उसे क्या बोलते थे, खाए कर, ठीक है। कैनी, थातवान जिन परिवार को भूमि पर बसाता था उन्हें हम कैनी कहते थे, ठीक है। सिरतान, अस्थायी भूमि पर बसाए गए लोग जो इसे थातवान हटा सकता था उसे क्या बोलते थे, सिरतान। उसके बाद गढ़वाल में मुगल शैली की चित्रकला आरंभ करने का श्रेय श्याम दास तथा उनके पुत्र केहर दास को था, ठीक है। उसके बाद मोलाराम के उस्ताद का नाम राम सिंह मिलता है। और कोली जाति हरिजन की उत्पत्ति कोली माँ और राजपूत पिता से हुई थी, ठीक है। मोलाराम के उस्ताद का नाम कई बार पेपर में पूछा है। और भिलंग घाटी को अपनी राजधानी बनाने वाला परमार शासक जगतपाल था, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, देखिए अगर आप पहली बार दें तो बाकी की वीडियो क्लास 7 से स्टार्ट देखना शुरू कीजिए, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग ना मोटिवेशनल नहीं दिखाते हो, मतलब आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे वो मोटिवेशनल मिलेगा। मैं आपको एक नहीं 4 वीडियो डाल के दिखाऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।